रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। इस डायरेक्टर ने दी है एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इनको कहा जाता है रोमांस किंग। ऐसी कई फिल्में बनाई जो आज भी पसंद की जाती हैं। पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दी। इनके डायरेक्शन में बनी फिल्म सुपरहिट हो ही जाती है। और प्यार में तू जीत गई अपने प्रेमी काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। लेकिन ये डायरेक्टर अपनी जवानी के दिनों में हुआ करता था आवारा। दोस्तों, भारतीय सिनेमा का एक ऐसा फिल्मकार जो अपनी शानदार डायरेक्शन स्टाइल के लिए हमेशा याद किया जाएगा। 27 सितंबर 1932 को यश चोपड़ा जी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड में एक से एक बढ़कर फिल्में दी हैं, लेकिन इस वीडियो में आप जानेंगे यश चोपड़ा की उस कहानी के बारे में जब वो अपनी 16-17 साल की एज से गुजर रहे थे। दोस्तों, बात यह है कि किसी समय पर यश चोपड़ा RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। उन दिनों वो अपनी 16-17 साल की एज को पार कर रहे थे, तब उनके पड़ोस के एक व्यक्ति द्वारा प्रेरित करने पर यश चोपड़ा ने RSS की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया था। यश चोपड़ा अब डेली संघ की शाखाओं में जाते और वहां पर संघ की अच्छी बातें सीखते थे। यश चोपड़ा के अंदर राजनेता बनने की धुन सवार हो गई थी। इसके अलावा वे RSS के संघ में जाकर लाठी चलाना, कुश्ती लड़ना जैसी चीजें सीख रहे थे, ताकि जरूरत पड़ने पर ये चीजें अंग्रेजों से लड़ने के काम आ सकें। समय यूं ही निकलता जा रहा था। यश चोपड़ा डेली शाखाओं में जाते थे, लेकिन यश चोपड़ा के घर वालों को नहीं पता था कि यश चोपड़ा RSS के साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों, ये वो दौर था जब यश चोपड़ा RSS की शाखाओं में जाते थे। उस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत में अंग्रेजों का राज था। यश चोपड़ा अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई बुलंद करना चाहते थे, इसके लिए वो बढ़ चढ़कर RSS से जुड़े हुए थे। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि सभी लोगों को RSS को लेकर यश चोपड़ा के बारे में पता चल गया। हुआ कुछ ये था कि यश चोपड़ा ने अपने घर में कुछ देसी बम छिपाए हुए थे। इनका इरादा था कि अगर कोई दंगा फसाद हुआ तो इन बमों का इस्तेमाल किया जाएगा। यश चोपड़ा ने वो सारे बम अपने घर में मौजूद मिट्टी के चूल्हे में छिपा कर रख दिए थे। एक दिन जैसे ही इनकी भाभी ने चूल्हे में खाना पकाने के लिए आग जलाई, वो आग यश चोपड़ा के छुपाए हुए बमों तक पहुँच गई और एक धमाका हो गया। घर में धुआं ही धुआं छा गया था। अच्छी बात यह रही कि वो धमाका इतना बड़ा नहीं था कि किसी इंसान या किसी घर को कोई नुकसान पहुंचता। इस घटना पर माँ ने जब उनसे पूछताछ शुरू की तो यश चोपड़ा ने सारी कहानी उन्हें सच सच बता दी। यश चोपड़ा की बात सुनकर उनकी माँ को बहुत गुस्सा आया। माँ को बड़ा झटका लगा। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि यश चोपड़ा ऐसे कामों में पड़े, लेकिन वो समय ऐसा था जब यश चोपड़ा पर जुनून इतना हावी था कि उन्होंने परवाह नहीं की कि उनकी माँ क्या सोच रही हैं। उनके दिमाग में RSS ही बस चुका था। वो RSS के जरिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना चाहते थे। घर के बाकी लोग क्या सोच रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर बाद में कुछ ही दिनों बाद वो अपने इलाकों के कुछ ऐसे लड़कों के ग्रुप से जुड़ गए जो सारा दिन आवारागर्दी करते थे। इन लड़कों का ग्रुप कई तरह के आपराधिक कामों से जुड़ा हुआ था। इन आवारा लड़कों के ग्रुप में शामिल होकर यश चोपड़ा भी अब आपराधिक कामों को अंजाम देने लगे थे। एक दिन यश चोपड़ा ने उन्हीं आवारा दोस्तों के साथ मिलकर एक घड़ी की दुकान लूट ली थी। लूट के बाद में मिले अपने हिस्से को यश चोपड़ा ने अपने घर में ही छिपा दिया था, लेकिन वो भी उनकी माँ ने पकड़ लिया। यश चोपड़ा की माँ उनके लूटे हुए इस काम से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने यश चोपड़ा को उनकी बहन और जीजा के पास रोहतक भेज दिया था। रोहतक जाने के बाद यश चोपड़ा की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। रोहतक में हालात कुछ ऐसे बने कि यश चोपड़ा ने RSS के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। अब उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। हालांकि देश के विभाजन के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि वो अपने बड़े भाइयों के पास मुंबई पहुंच गए और बहुत बड़े नामी डायरेक्टर बन गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना यश चोपड़ा की ज़िंदगी से जुड़ी उस कहानी के बारे में जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।